यहाँ स्नाउट कैंप से आज हमें या तो मोरेन कैंप या फिर पार्वती गली तक पहुँचना है। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रास्ता लग गया यहाँ पे। ये अपना पहला अनुभव होगा ऐसे बर्फीले पहाड़ को चढ़ने का। ऊपर से हर समय पत्थर गिरने का डर बना है भाई। अब ऐसे ट्रैक में अगर एक की भी तबीयत गड़बड़ होगी बहुत मुश्किलें हैं भाई। सुबह के 6:27 जैसे ही बाहर निकले तो सामने ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ जिन पर कि सूरज की पहली किरणें, और ठीक हमारे उत्तर की तरफ यहाँ पे नीलकंठ चोटी, बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के पनपतिया कॉल ट्रैक के हमारे इस तीसरे पड़ाव स्नाउट कैंप से। सामने पे नीलकंठ पर्वत है जो कि है 6596 मीटर ऊंचा। श्री बद्रीनाथ धाम से नीलकंठ पर्वत की ओर चढ़ के नीलकंठ घाल क्रॉस करके यहाँ तक भी आया जा सकता है। ये वाला ट्रैक भी एक्सप्लोर हो रखा है काफ़ी पहले, और यहाँ से फिर पनपतिया वाला रूट। इस वाली कैंप साइट पे कल रात को नींद नहीं आई, शायद ऑक्सीजन की कमी से हुआ हो ऐसे। नीलकंठ चोटी के बेस से यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल आ रहे हैं। करीब 8 बजने वाले हैं। सारे टेंट पैक कर लिए हैं, सामान भी लगभग बिल्कुल पैक हो चुका है। अपने जो बैग हैं लगभग इनमें है 15 किलो के आसपास लोड, क्योंकि इस बारी हमारे साथ पूरी टीम चल रही है जिसमें कि गाइड, पोर्टर, हर कोई अपना अपना रोल निभा रहे हैं। आज के नाश्ते में है दलिया और आलू छोले। दलिया ट्रैक पे पिछली बार भी हमने देखा था, बहुत काम आता है भाई। चलो जी, 8:19 करते हैं आज के पनपतिया कॉल ट्रैक के इस चौथे दिन की शुरुआत यहाँ स्नाउट कैंप से। अगली कैंप साइट है मोरेन और उसके बाद अगली है पार्वती बेस। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। जितना भी रास्ता अभी तक हमने कवर करा है सबसे मुश्किल शायद आज का ही रास्ता होगा, क्योंकि ऐसी चट्टानों के बीच से जाना आसान नहीं। गाइड साहब चल रहे हैं आगे आगे, क्योंकि यहाँ रास्ता कोई परमानेंट नहीं है। कल यही ग्लेशियर वाली नदी हमने ऊपर उस वाली जगह से क्रॉस करी थी। अभी देखिए पानी बहुत कम इसमें। दिन बढ़ने के साथ साथ बर्फ़ पिघलती है और इनमें पानी फिर बढ़ जाता है। अब ऐसे में अगर अच्छे वाटरप्रूफ शूज़ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा भी पानी चले गया जूतों में तब दिक्कत हो जाएगी। फिर जगह जगह पर यहाँ ऐसे पत्थरों का ढेर लगा हुआ मिलेगा। ऐसी जगहों पर यही सब चीज़ें काम आती हैं रास्ते को पहचानने में। फिर से ऐसी कुछ दरारें दिखने लगी हैं, इसके नीचे पक्का ग्लेशियर होगा। और यहाँ इन चट्टानों में तो हर समय हलचल होती रहती हैं ग्लेशियर पिघलने से। इन पत्थरों के यहाँ टुकड़े हो रखे हैं, मतलब कि ये सीधे यहाँ ऊपर पहाड़ से गिर के यहाँ तक आए हैं। यहाँ फटाफट से निकलना पड़ेगा, ज़्यादा रुकेंगे तो दिक्कत हो सकती है भाई। इतने वीरान इलाकों में भी पक्षियाँ दिखाई दे रही हैं, सोचिए कैसे रहते होंगे यहाँ। बाकी अब ये ठीक सामने देखिए बहुत ही विशाल काय ग्लेशियर, और ठीक सामने से उद्गम हो रहा है खिराव नदी का। अभी आगे जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है सभी ग्लेशियर के ऊपर से मिट्टी और चट्टानों का ढेर है। न जाने कितने साल पुराने ये ग्लेशियर हैं। बाकी अपने सफ़र के साथी सभी आराम से आ रहे हैं पीछे। मैं गाइड साहब के साथ चाल मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ आसान नहीं है भाई चलना। रास्ता और भी पथरीला होते जा रहा है, हर पत्थर लूज हो रखा। देखिए जितने सुंदर ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, उतना ही खतरनाक यहाँ का माहौल। बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, वो भी लूज हो रखी। एक में पैर रखो वो लुढ़कती जा रही है, पैर मुड़ने का डर भी, गिरने का डर भी। और मिट्टी देखिए ऐसे पलपली सी हो रखी है। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता मुश्किल हो रहा है, लेकिन बर्फीली चोटियों के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं सामने। पर इस वाले एरिया को देख के लगता है हिमालय में कितनी हलचलें होती हैं। ग्लेशियर पिघलते हैं, ऊपर से चट्टानें उनको दबाए रखती हैं, और लगता ही नहीं कि यहाँ पे नीचे ग्लेशियर होगा। अब ये आखिरी कुछ वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ, और जैसे आगे बढ़ेंगे तब तो वहाँ वनस्पतियों के नाम पे कुछ नहीं दिखेगा। आगे पहले गाइड जा रहे हैं, फिर हम लोग, फिर आराम से पोर्टर लोग पीछे आ रहे हैं। अब ऐसे पथरीले रास्तों के बीच फ़ोन, गोप्रो, माइक वगैरह खोने का बड़ा डर।
ऋतिक का माइक खोज रहे हैं अभी, कहीं गिर गया है बोला, यहीं पास से गिरा है कहीं से, पता नहीं ऐसे चट्टानों के बीच कहाँ पड़ा होगा। मिट्टी के नीचे देखिए पूरी ये बर्फ है, इनके ऊपर से चलना सेफ नहीं है बिल्कुल भी। कल मेरा फ़ोन फूटा और आज ऋतिक का माइक कहीं गिर गया ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच। सामने पे देखिए पत्थर गिरते जा रहे हैं ऊपर से। अब रास्ता यहाँ से और भी मुश्किल होता जा रहा है। पास में बड़े बड़े से ग्लेशियर, सामने और भी बर्फीली चोटियाँ दिखने लगी हैं धीरे धीरे। और यही इलाका कहलाता है मोरेन, मतलब कि हिमकणी ढेर, हिंदी में ऐसे बोलेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी दरारें भी दिखने लगी हैं, इनको क्रेवासिस भी बोलते हैं। सामने पे देखिए ओम की आकृति भी दिख रही है। शायद जो ग्रुप पहले गया होगा उन्होंने ये बनाया होगा भाई। हमसे करीब 4-5 दिन पहले एक टीम गई है यहाँ से, करीब 5-6 लोगों की। आज की हमारी पहली कैंप साइट बस इस वाली धार के पीछे है और यहाँ से एक घाटी और जा रही है ऊपर को। यहाँ कहीं है जिम्मी कोल करके, मैप पे तो ऐसे ही दिखा रहा है, शायद कोई गया होगा उस वाले कोल पे। इस चोटी पर पहुंचते ही दूर दूर तक बड़े बड़े ग्लेशियर और ठीक सामने पनपतिया आइस फील्ड का एक हिस्सा दिखाई देने लगा है। पनपतिया ग्लेशियर देख के अब लग रहा है कि हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। आसपास बहुत सारे बर्फीले हिमालय और आज ऐसे ही पथरीले रास्तों से हमें आगे को बढ़ते रहना है अगले कैंप साइट तक। ऐसे पथरीले रास्तों पर चलते हुए ऊपर से हर समय पत्थर गिरने का डर बना है भाई। जितनी जल्दी हो सके ये मोरेन वाला एरिया कवर करना है। हम पे जो पहला ऑप्शन था कैंप साइट का मोरेन कैंप, यहाँ पे पूरा ऊबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब टेंट लगाने की जगह नहीं। तो फिर आज हो सकता है आगे पार्वती बेस तक चला जाए। और जहाँ तक नज़र जा रही है बड़े बड़े से ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ट्रैक का आज ये चौथा दिन बड़ा मुश्किल सा लग रहा है भाई। यहाँ पे ज़रा कुछ खा पी लेते हैं, फिर अगली कैंप साइट तक पहुँचना है शाम तक। अब जाके सुबह से पूरी टीम साथ में निकल पड़ी है आगे के सफ़र पे। ये मोरेन वाला इलाका पूरा कवर करना है अभी सभी को। वैसे कैंप साइट ही यहाँ पे है और यहाँ पे 2 प्लास्टिक के डब्बे भी रखे हैं पानी भरने के लिए, पर हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। जितनी जल्दी ये रास्ते कवर हो जाएं उतना ही बढ़िया। पहली बार ऐसे मोरेन के ऊपर से चलना हो रहा है अपना, सबके लिए नया नया अनुभव है भाई। इस वाले रिज को पार करना है हमें, इधर भी ग्लेशियर और दूसरी तरफ भी ग्लेशियर। गाइड भी रास्ता बना रहे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रास्ता लग गया यहाँ पे। बिल्कुल एक पतली सी रिज है सामने तक पहुँचने के लिए। पतली सी रिज से आगे को बढ़ते जा रहे हैं सभी। गाइड हाथ पकड़ पकड़ के सभी को आगे ले जा रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है भाई आज का। न जाने ऐसे कितने अनगिनत ग्लेशियर दिखेंगे हमको
और ख़तरनाक वाले रास्ते। और हमारा भी पहला अनुभव ऐसी जगहों पर चलने का। सबसे मुश्किल है पोर्टर भाइयों के लिए, क्योंकि पीठ में बहुत लोड है उनके। पर यह कि दोनों गाइड अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। उस जगह पर हाथ पकड़ के सभी को आगे ले जा रहे हैं। इस बड़ी सी चट्टान पे हमने बैग रखे हैं और इसके नीचे देखिए पूरा ये ग्लेशियर कांच सा। चलो जी, सभी ने सेफली ये वाला एरिया क्रॉस कर दिया है। आगे और भी बड़े ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं सारे चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं कैसे हम इनको क्रॉस कर पाते हैं। और सब चल रहे हैं एक गाइड के भरोसे। सामने वाले पहाड़ से लगातार पत्थरों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। बर्फ़ के साथ नीचे को आ रहे हैं लगातार पत्थर। इस एरिया पे हैं बड़े क्रेवासेस, तो सावधानी से चलना पड़ेगा यहाँ। और ऊपर से बड़ी सी चट्टान। ऐसे बड़ी बर्फीली गुफाएं भी हैं यहाँ। ऊपर से पत्थर कभी भी खिसक सकते हैं। हम पांचों का पहला अनुभव है ऐसे खतरनाक रास्तों का। अभी वो सामने उस गली में जाना है हमें। मोरेन वाला एरिया लगभग कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अभी चट्टानें कम और सीधे बड़े ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। पर उनमें देखिए ऊपर से बड़े पत्थर भी आए हैं फिसल के। बर्फ़ में ऐसे कुछ दरारें भी पड़ी हैं यहाँ। बर्फ़ के ऊपर से बड़ी चट्टानें टिकी हैं और पिघलता हुआ बर्फीला ये पानी। और सावधानी से चलना पड़ेगा, फिसलने का डर भी है इसमें, क्योंकि अभी हमने क्रैम्पॉन वगैरह नहीं लगाए हैं शूज़ पे। ऐसा माहौल तो पहली बार देखा है भाई। यकीन नहीं हो रहा कि हम बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं और मोरेन वाला एरिया पीछे छूट गया पूरी टीम यहाँ तक सेफली पहुँच गई। और अब असली चढ़ाई शुरू होती है। सोचा नहीं था कि कभी हम इस वाले ट्रैक पे आके ऐसी जगहों को देख पाएंगे। पता नहीं कितने लाख साल पुराना ये ग्लेशियर है यहाँ पे। गाइड आगे निकल पड़े हैं रास्ता बनाने के लिए। ये अपना पहला अनुभव होगा ऐसे बर्फीले पहाड़ को चढ़ने का। देखते हैं भाई, बिल्कुल नौसिखिए हैं। ये वाला पूरा एरिया हमको कवर करना है। सामने ग्लेशियरों से पिघल के आ रही नदी बहुत ही तेज़ बहाव के साथ आगे को बढ़ रही है। ये पहाड़ अभी चढ़ना है शायद ऊपर तक। अभी यहाँ टॉप पे गाइड और मैं हैं, बाकी पूरी टीम पीछे आराम से आ रही हैं। नीचे पे सुजान भाई भी लेटे हैं, उनकी हो रही है तबीयत ख़राब। अब ऐसे ट्रैक में अगर एक की भी तबीयत गड़बड़ होगी बहुत मुश्किलें हैं भाई। सुजान भाई को लेने जाना पड़ेगा। हैं तो सुजान भाई का बैग ऐसे ही कुछ ले जा रहे हैं भाई। तभी गाइड तभी कैलाश। वैसे तैयारी तो सब ने करी थी, साइकिलिंग वगैरह रनिंग वगैरह, लेकिन यहाँ आके माहौल ही बदल जाता है।
अभी हम हैं 4500 मीटर की हाइट पे और ऊपर बढ़ते बढ़ते एल्टीट्यूड भी बढ़ता ही रहेगा लगातार। सबसे बड़ी गलती हो गई मेरे से, ऑक्सीजन का जो केन रखा था वो घर पे ही भूल गया। अब दिक्कत हो सकती है ऐसे में। देखते हैं भाई, ORS वगैरह से काम चलता है तो बढ़िया है। चलो जी, 4 बजे करीब अपने कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं, जबकि हमें आगे निकलना था। और अभी पर सुजान भाई की हो रही है तबीयत ख़राब। जब तक टेंट पिच नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही किसी चट्टान के पीछे रहना बहुत ज़रूरी है। बड़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ। और लगभग हम अभी हैं 4600 मीटर की हाइट पे और आज हमने लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता तय करा है। इस सामने जो बड़ा सा ग्लेशियर दिखाई दे रहा था, तो कोई फॉरेनर आए हैं, साइमन निदम, तो उन्होंने ये डायरेक्ट यहाँ से क्लाइम करके पनपतिया हाई स्पीड पर गए हैं। इस रूट को बहुत सारे ट्रैकर्स ने कंप्लीट करा है और स्टार्टिंग में जब ये रूट का पता नहीं था तो अलग अलग रास्तों से नए नए रास्तों की खोज होती रही। यहाँ इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि ऐसे पैक होना बहुत ज़रूरी है भाई। और कैसी है तबीयत? ठीक है। इनका इस सर दर्द वाली प्रॉब्लम पहले से है भाई। लास्ट टाइम के ट्रैकर भी कहीं कहीं पे हो जाता था, लेकिन सब मिलजुल के काम करेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। और आज रास्ते में एक दो जगहों पे ऐसे खरोच भी आई है हाथ पे। सब थक गए आज ट्रैक करके, रेस्ट कर रहे हैं अभी। आज हम रुके हैं पार्वती बेस कैंप पे। कल हम पार्वती कोल क्रॉस करेंगे और पनपतिया हाई स्पीड में चले जाएंगे। कल इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट हम टच करने वाले हैं। चलो जी, गर्मा गर्म सूप भी आ चुका है।